नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम सभी को। कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ हो, मंगल में हो, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, सब अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हो बढ़िया तरीके से। तो आज का सेशन रहेगा मेरे दोस्तों राजस्थान के राज्य प्रतीकों के बारे में। आज की क्लास में पढ़ेंगे राज्य प्रतीकों के बारे में, बढ़िया सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, फुल कंटेंट के साथ में पढ़ेंगे। अगर आप विजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना मेरे दोस्तों, वहां पे आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के राज्य प्रतीक या फिर प्रतीक चिन्ह है मेरे दोस्तों। 13 प्रतीकों के बारे में पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, फुल कंटेंट के साथ में पढ़ेंगे। अगर अपने एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चन बनेगा, इजी क्वेश्चन बनेगा तो इस 13 से पूछ लिया जाएगा, भी इस स्लाइड से पूछ लिया जाएगा। अब बात करते हैं मेरे दोस्तों कि राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, तो पुष्प है रोहिड़ा। पशु की बात करें मेरे दोस्तों तो चिंकारा। पालतू पशु है ऊंट। पक्षी है गोडावण। वृक्ष है मेरे दोस्तों खेजड़ी। नृत्य है घूमर। और राज्य गीत है केसरिया बालम पधारो हमारे देश। अब 2025 के अंदर राजस्थान में जितने भी एग्जाम होंगे उसमें राज्य गीत से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि 2025 के अंदर राजस्थान के 3 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। उसमें से एक मांड गायिका है बतुल बेगम, जिसका संबंध मेरे दोस्तों राज्य गीत से है। आगे पढ़ेंगे डिटेल से, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। राज्य खेल की बात करें मेरे दोस्तों तो बास्केटबॉल है। वाद्य यंत्र है मेरे दोस्तों अलगोजा। वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा। शास्त्रीय नृत्य है मेरे दोस्तों कथक। राजभाषा है हिंदी। और मिठाई है घेवर मेरे दोस्तों। और राज्य कवि है सूर्यमल मिश्र। राज्य कवि सूर्यमल मिश्र। मिठाई घेवर। राजभाषा हिंदी है मेरे दोस्तों। शास्त्रीय नृत्य कथक है। राज्य वाद्य यंत्र है मेरे दोस्तों अलगोजा। खेल है बास्केटबॉल। राज्य गीत केसरिया बालम पधारो हमारे देश। नृत्य घूमर है। वृक्ष खेजड़ी। पक्षी गोडावण है। पालतू पशु ऊंट है। और पशु चिंकारा है मेरे दोस्तों। और राज्य पुष्प है रोहिड़ा। अब एक एक को चर्चा में पढ़े, एक एक को डिटेल से पढ़ते हैं भी। देखो मेरे दोस्तों राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा। रोहिड़े के बारे में देखो मेरे दोस्तों, राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया 31 अक्टूबर 1983 को। राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया? 31 अक्टूबर 1983 को। वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। वैज्ञानिक नाम क्या है रोहिड़े का? टिकोमेला अंडुलेटा। राजस्थान का सागवान कहते हैं, मरुशोभा कहते हैं, मारवाड़ टीक कहते हैं, और क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? तो ये कहते हैं मारवाड़ टीक। आगे देखो मेरे दोस्तों, जोधपुर में रोहिड़े पुष्प को मारवाड़ टीक कहते हैं। जोधपुर में रोहिड़े पुष्प को क्या कहते हैं? मारवाड़ टीक कहते हैं। और पुष्प आते हैं मेरे दोस्तों रोहिड़े के मार्च अप्रैल में। पुष्प कब आते हैं रोहिड़े में? रोहिड़े के मार्च अप्रैल में। और पुष्प का रंग आपको दिखाई दे रहा होगा गहरा केसरिया। सरकारी स्कूलों की दीवारों का, कमरे का रंग देखा होगा, सरकारी स्कूलों का रंग कैसा होता है? गहरा केसरिया होता है भी। ध्यान में रख लेना मेरे दोस्तों, रंग की बात करें तो ये होता है गहरा केसरिया। गहरा केसरिया होता है भी। आगे बात करें मेरे दोस्तों तो नुकसान कौन पहुंचाता है? एक रेगिस्तान चूहा है, उसका नाम है जरविल। नुकसान कौन पहुंचाता है मेरे दोस्तों रोहिड़े को? तो जरविल नाम का एक रेगिस्तानी चूहा है। 4 बातें आपको ध्यान में रखनी है रोहिड़े से संबंधित है। इसे राज्य पुष्प का दर्जा दिया मेरे दोस्तों 31 अक्टूबर 1983 को। वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। राजस्थान का सागवान कहते हैं, मरुशोभा कहते हैं, और जोधपुर में मारवाड़ टीक कहते हैं। रोहिड़े को पुष्प आते हैं मेरे दोस्तों मार्च अप्रैल में, और रंग होता है गहरा केसरिया। एक रेगिस्तानी चूहा होता है मेरे दोस्तों जरविल, जो रोहिड़े को क्या करवाता है? नुकसान पहुंचाता है। बस आगे देखो, आगे देखो मेरे दोस्तों राज्य पशु। राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा है। इसे राज्य पशु का दर्जा दिया मेरे दोस्तों 22 मई 1981 को। राज्य पशु का दर्जा कब दिया? 22 मई 1981 को। वन्य जीव की श्रेणी में आता है। चिंकारा कौन सी श्रेणी में आता है? वन्य जीव की श्रेणी में आता है। वैज्ञानिक नाम है मेरे दोस्तों गजेला बनेटी। गजेला बनेटी, या फिर इसे ही कहते हैं गजेला। गजेला क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? गजेला गजेला कहते हैं। आगे देखो मेरे दोस्तों, तो कौन सी प्रजाति का जीव है? एंटीलोप प्रजाति का है। कौन सी प्रजाति का जीव है? एंटीलोप प्रजाति का जीव है। उपनाम है मेरे दोस्तों छोटा हिरण।
और चिंकारा के लिए एक अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, वो है नारगढ़ अभ्यारण्य जयपुर। चिंकारा के लिए नारगढ़ अभ्यारण्य जयपुर प्रसिद्ध है मेरे दोस्त, ध्यान में रख लेना। सर्वाधिक चिंकारे मिलते हैं जोधपुर में, सर्वाधिक चिंकारे कहां पर मिलते हैं? जोधपुर में। और शुभंकर है मेरे दोस्तों गंगानगर का, शुभंकर कहां का है? गंगानगर का। एक चिंकारा वाद्य यंत्र है मेरे दोस्तों, वो है तत्व वाद्य यंत्र जिसके 3 तार होते हुए, लिख लो यहीं पे, चिंकारा वाद्य यंत्र। चिंकारा वाद्य यंत्र की बात करें मेरे दोस्तों तो ये वाद्य यंत्र है तत्व वाद्य यंत्र। कौन सी श्रेणी का वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र। 3 तारों से बना होता है। कितने तार होते हैं मेरे दोस्तों? 3 तार होते हैं। अब चिंकारा से संबंधित आपको कितनी बातें याद रखनी है? 5 बातें याद रखनी है। इसे राज्य पशु का दर्जा दिया 22 मई 1981 को। वैज्ञानिक नाम है गजेला बनेटी या फिर गजेला गजेला। एंटीलोप प्रजाति का जीव है। छोटा हिरण उपनाम है मेरे दोस्तों। एक अभ्यारण्य प्रसिद्ध है चिंकारा के लिए, नारगढ़ अभ्यारण्य जयपुर। और सर्वाधिक चिंकारे मिलते हैं जोधपुर में। और शुभंकर है श्री गंगानगर का। और एक चिंकारा वाद्य यंत्र है जो तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, 3 तारों से बना होता है। बस आगे देखो, राजस्थान का राज्य पालतू पशु, राजस्थान का राज्य पालतू पशु है मेरे दोस्तों ऊंट। पशु की बात करें तो चिंकारा, पालतू पशु की बात करें तो ऊंट हो जाएगा भाई। इसे राज्य पालतू पशु का दर्जा दिया 30 जून 2014 को। वैज्ञानिक नाम है केमेलस। वैज्ञानिक नाम क्या है मेरे दोस्तों? केमेलस। सर्वाधिक ऊंट मिलते हैं मेरे दोस्तों जैसलमेर में। सर्वाधिक ऊंट कहां पर मिलते हैं? जैसलमेर में। लेकिन मेरे दोस्तों न्यूनतम ऊंट कहां पर मिलते हैं? न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम मिलते हैं प्रतापगढ़ में। कहां पर मिलते हैं भी? प्रतापगढ़ में। न्यूनतम ऊंट कहां पर मिलते हैं? प्रतापगढ़ में। और राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट कौन लेके आता है? पाबूजी। और पाबूजी को क्या कहते हैं? ऊंटों का देवता कहते हैं। ऊंट पालक जाति की बात करें तो रेबारी या फिर रायका है मेरे दोस्तों। और बातें देखो मेरे दोस्तों, ऊंटों का देवता, ऊंटों का देवता किसे कहते हैं? तो देवता कहते हैं पाबूजी को। किसे कहते हैं मेरे दोस्तों? ऊंटों का देवता कहते हैं पाबूजी को। ऊंटों का देवता कहते हैं पाबूजी को। ऊंटों की देवी किसे कहते हैं? ऊंटों की देवी, देवी की बात करें मेरे दोस्तों तो देवी कहते हैं अंता माता को। किसे कहते हैं भी? अंता माता को। इनका मंदिर बना है बीकानेर में। कहां पर बना है मेरे दोस्तों? बीकानेर के अंदर। लेकिन ऊंटों का देवता कहते हैं पाबूजी को। तो इंपॉर्टेंट हो जाती है कि पाबूजी की फड़ के बारे में, पाबूजी की फड़ के बारे में और देख लेते हैं। तो पाबूजी की फड़ मेरे दोस्तों सबसे लोकप्रिय है। ऊंट बीमार होने पर वाचन किया जाता है। वाचन कौन सी जाति द्वारा किया जाता है? आयड व भील भोपो द्वारा किया जाता है। और वाद्य यंत्र बजाया जाता है मेरे दोस्तों रावणता। बाबूजी की फड़, बाबूजी की फड़ देखो भाई। सबसे पहले देखते हैं मेरे दोस्तों तो सबसे लोकप्रिय है, क्या है मेरे दोस्तों? सबसे लोकप्रिय फड़ है। क्या है मेरे दोस्तों? सबसे लोकप्रिय फड़ है। वाचन कब किया जाता है? वाचन की बात करें तो वाचन किया जाता है ऊंट बीमार होने पर। कब किया जाता है अभी? ऊंट बीमार होने पर। ऊंट बीमार होने पर वाचन किया जाता है। और वाचन कौन करता है? तो ये वाचन करता है आयड और भील जाति के भोपे। आयड भील भोपो द्वारा वाचन किया जाता है। अभी किसके द्वारा? आयड एवं भील भोपो द्वारा वाचन किया जाता है। और वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है? वाद्य यंत्र की बात करें तो ये बजाया जाता है मेरे दोस्तों रावण हत्ता। कौन सा बजाया जाता है? रावण हत्ता बजाया जाता है। और चितेरा कौन है फड़ का? चितेरा और देख लेते हैं भी। चितेरा है मेरे दोस्तों श्रीलाल जोशी। कौन है भी? श्रीलाल जोशी है। फड़ का चितेरा कौन है? श्रीलाल जोशी है। एक बात और ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों, क्या ध्यान में रखनी है कि बाबूजी के पवाड़े गाते समय, बाबूजी के पवाड़े गाते समय, पवाड़े गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो वो वाद्य यंत्र बजाया जाता है मेरे दोस्तों माठ वाद्य यंत्र। कौन सा बजाया जाता है मेरे दोस्तों? तो ये बजाया जाता है माठ वाद्य यंत्र। बाबूजी के पवाड़े गाते समय माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। फड़ का वाचन के समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? रावण हत्ता। भाई आगे देखो,
अगर आपको क्लास बढ़िया लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना मेरे दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2025 कौन सा संस्करण है मेरे दोस्तों? तो 31वां संस्करण है। थीम थी मेरे दोस्तों बीकानेर की धरोहर। आयोजन किया गया मेरे दोस्तों करणी सिंह स्टेडियम में। आपको दिख रहा होगा ऊंट, चश्मा लगा करके बढ़िया, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। कैम्बल फेस्टिवल बीकानेर, ठीक है ना। इसका आयोजन किया गया है मेरे दोस्तों 10 से 12 जनवरी 2025 को। कब किया गया मेरे दोस्तों? 10 से 12 जनवरी 2025 को आयोजन किया गया। इसके अंदर कुछ पुरस्कार दिए गए। क्या दिए गए मेरे दोस्तों? पुरस्कार दिए गए, वो अपने को ध्यान में रखने हैं। 3 पुरस्कार ध्यान में रखने हैं मेरे दोस्तों। नंबर 1 की बात करें तो मिस मरवण पुरस्कार दिया गया था मेरे दोस्तों महक दफ्तरी को। दूसरा पुरस्कार दिया गया है मेरे दोस्तों मिस्टर बीकाणा। कौन सा दिया गया है मेरे दोस्तों? तो ये पुरस्कार दिया गया है मिस्टर बीकाणा, और मिस्टर बीकाणा दिया गया है योगेश को। किसे दिया गया? अभी योगेश को दिया गया है। तीसरे पुरस्कार की बात करें तो तीसरा पुरस्कार दिया गया है ढोला मरवण। कौन सा दिया गया है? ढोला मरवण पुरस्कार दिया गया है। और ये दिया गया है मेरे दोस्तों श्रवण कुमार सोनी को दिया गया है। श्रवण कुमार सोनी को दिया गया है। और इसके साथ में है मेरे दोस्तों संजू सोनी। कौन है मेरे दोस्तों? संजू सोनी। इसके साथ में है संजू सोनी। ऊंट महोत्सव की बात करें तो कहां पर आयोजन किया गया? बीकानेर के अंदर। कब किया गया? 10 से 12 जनवरी के 2025 को। कहां पर आयोजन किया गया? बीकानेर में। इसके अंदर 3 पुरस्कार दिए गए मेरे दोस्तों, ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जामों की दृष्टि से। मिस मरवण दिया गया महक दफ्तरी को, मिस्टर बीकाणा दिया गया योगेश को, और ढोला मरवण दिया गया मेरे दोस्तों श्रवण कुमार सोनी और संजू सोनी को दिया गया। आगे देखो मेरे दोस्तों केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़पीड़ बीकानेर के अंदर। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जोड़पीड़ बीकानेर के अंदर। इसकी स्थापना की गई 5 जुलाई 1984 को, और इसका संचालन किया जाता है मेरे दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। स्थापना किसके द्वारा, कब की गई? 5 जुलाई 1984 को। और इसका संचालन किया जाता है मेरे दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। इसके द्वारा भी परिषद द्वारा इसका संचालन किया जाता है। इसके अंदर मेरे दोस्तों क्या बना हुआ है? एक कैम्बल मिल्क्स डेयरी बनी हुई है। कहां पर बनी हुई है? जोड़पीड़ बीकानेर के अंदर। कैम्बल मिल्क्स डेयरी कहां पर बनी हुई है मेरे दोस्तों? भारत की पहली जोड़पीड़ बीकानेर के अंदर बनी हुई है। ध्यान में रख लेना, ऊंटनी के दूध की डेयरी घटा है जोड़पीड़ बीकानेर के अंदर। आगे देखो, आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों ऊंट की खाल पर चित्र बनाना या फिर चित्रकारी क्या कहलाती है? उस्ता कला। लेकिन उस्ता कला अपने राजस्थान में आई कहां से? तो बीकानेर का राजा होता है मेरे दोस्तों राय सिंह, वो लाहौर से लेके आता है 7 चित्रकार। लेकिन मुख्य कौन है? 2 चित्रकार। कौन से हैं? अली रजा और रकनुद्दीन। उस्ता कला के बारे में देखें मेरे दोस्तों तो ऊंट की खाल पर क्या है मेरे दोस्तों? ऊंट की खाल पर चित्र बनाना उस्ता कला कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? उस्ता कला। आपको दिखाई दे रही होगी। उस्ता कला है कहां की प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों? बीकानेर की। कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। आरएस के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन आया है यहां से। अब बात करते हैं कि आई कहां से? तो ये आती है मेरे दोस्तों लाहौर से। कहां से आती है? लाहौर से। और लेके कौन आता है? राय सिंह। कौन लेके आता है मेरे दोस्तों? राय सिंह लेके आता है चित्रकार। पढ़ेंगे तो बढ़िया से पढ़ेंगे ना मेरे दोस्तों, पढ़ेंगे तब बढ़िया तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे ना, सब कुछ पढ़ेंगे। चित्रकारों की बात करें मेरे दोस्तों तो नंबर 1 है अली रजा। कौन सा है मेरे दोस्तों? अली रजा। दूसरा चित्रकार है मेरे दोस्तों रकनुद्दीन। कौन है मेरे दोस्तों? रकनुद्दीन। दूसरा चित्रकार है मेरे दोस्तों रकनुद्दीन। तीसरा है मेरे दोस्तों इसामुद्दीन। कौन सा हो गया? इसामुद्दीन। चौथा हो गया मेरे दोस्तों साहिबुद्दीन। चौथा चित्रकार कौन है मेरे दोस्तों? साहिबुद्दीन। साहिबुद्दीन।
पांचवें चित्रकार की बात करें तो कौन हो जाएगा मेरे दोस्तों, जीवन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, जीवन हो जाएगा। छठा चित्रकार है मेरे दोस्तों कायम मुस्ता। कौन सा है मेरे दोस्तों, कायम मुस्ता, कायम मुस्ता। और एक चित्रकार और है मेरे दोस्तों, कौन सा है, अहमद अली। सातवें की बात करें मेरे दोस्तों तो ये है अहमद अली, अहमद अली। अब बात करते हैं मेरे दोस्तों, ऊंट की खाल पर चित्रकारी उस्ता कला कहलाती है, लेकिन जिंदा ऊंटों के बालों की कटाई की जाती है उसे क्या कहते हैं, जट कतराई कहते हुए। ध्यान में रख लेना, जिंदा ऊंटों के, जिंदा ऊंटों के बालों की कटाई, बालों की कटाई, जिंदा ऊंटों के बालों की कटाई क्या कहलाती है मेरे दोस्तों, तो ये कहलाती है जट कतराई। ध्यान में रखना भी, एक बात और ध्यान में रखना मेरे दोस्तों कि कैमल मैन किसे कहते हैं, कैमल मैन किसे कहते हैं, कैमल मैन, कैमल मैन कहते हैं मेरे दोस्तों अशोक टाक को। किसे कहते हैं अभी, अशोक टाक को कहते हैं, अशोक टाक को कहते हैं। और इसका संबंध है मेरे दोस्तों पुष्करे अजमेर से। कहां से है, पुष्करे अजमेर से संबंधित है ये। आगे देखो मेरे दोस्तों, ऊंट की खाल, ऊंट की खाल से बने जलपात्र को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं मेरे दोस्तों कोपी। ऊंट की खाल से बने जलपात्र को कहते हैं कोपी। खाल पर चित्र बनाना कहलाता है उस्ता कला। आगे देखो आभूषण, क्या देखते हैं मेरे दोस्तों, आभूषण देखते हैं। श्रृंगारिक गीत की बात करें तो कौन सा होता है मेरे दोस्तों, ऊंट का गोरबंद। और ये आभूषण डाला जाता है मेरे दोस्तों गले में। कहां पर डाला जाता है, गले में डाला जाता है मेरे दोस्तों। नाक का सजावटी वस्तु, नाक में डाली जाने वाली सजावटी वस्तु को क्या कहते हैं, गिरबान कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, गिरबान कहते हैं। गले के अंदर गोरबंद, नाक के अंदर गिरबान। अब और अन्य की बात कर लेते हैं, कौन कौन से आभूषण ऊंटों के डाले जाते हैं, पहनाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखो, कांठी या फिर पिलान, कांटी या फिर पिलान ये डाला जाता है मेरे दोस्तों पीठ पर। कहां पर डाला जाता है, पीठ पर डाला जाता है। और देखो भी, गोड़िया डाला जाता है मेरे दोस्तों टांगों में। गोड़िया कहां पर डाला जाता है, गोड़िया, गोड़िया डाला जाता है मेरे दोस्तों टांगों में। कहां पर डाला जाता है मेरे दोस्तों, तो ये टांगों में डाला जाता है। और की बात करें तो परचनी, कौन सा है मेरे दोस्तों, परचनी। पैसे परचनी, और पैसे हो जाएगा मेरे दोस्तों पूंछ में। कहां पर डाला जाता है अभी, पूंछ में। और की बात करें मेरे दोस्तों तो और आभूषण डाला जाता है मोरखा या फिर मोरा, मोरखा या फिर मोरा। और ये डाला जाता है मेरे दोस्तों मुंह में। कहां पर डाला जाता है, मुंह में डाला जाता है। और की बात करें मेरे दोस्तों तो और हो जाएगा तंग या फिर निवार। कौन सा हो जाएगा, तंग या फिर निवार। और ये तंग या निवार डाला जाता है मेरे दोस्तों पेट पर। कहां पर डाला जाता है अभी, पेट पर। अगर पढ़ेंगे तो बढ़िया तरीके से पूरा पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक ढंग से, पीछे कुछ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया। आभूषण की बात करें तो श्रृंगार आभूषण है मेरे दोस्तों गोरबंद, और ये डाला जाता है गले में। नाक के अंदर की बात करें तो गिरबान, गोड़िया डाला जाता है टांगों में, मोरखा या मोरा डाला जाता है मुंह में, तंग या निवार डाला जाता है पेट पर, और परचनी डाला जाता है पूंछ में, और कंठी या पिलान डाला जाता है मेरे दोस्तों पीठ पर, और गोरबंद डाला जाता है गले में। आगे देखो भी, आगे अन्य की बात और करते हैं मेरे दोस्तों। बड़े तरीके से पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ेंगे ना। आगे देखो, ऊंटों की अन्य बातें, अन्य बातें देखो भाई। अन्य बातों की बात करें तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि देश में प्रथम स्थान है, देश में राजस्थान का प्रथम स्थान है। सर्वाधिक अपने राजस्थान में मिलते हैं, देश में राजस्थान का प्रथम स्थान है अभी। अब और बात करते हैं मेरे दोस्तों नस्लों के बारे में, ऊंटों की नस्लों के बारे में बात करते हैं। ऊंटों की नस्ल, यहां से क्वेश्चन बनता है भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रख लेना। सबसे पहले देखते हैं मेरे दोस्तों गोमट ऊंट। कौन सा देखते हैं, गोमट ऊंट।
और ये गोमट ऊंट मिलता है मेरे दोस्तों फलोदी में। कहां पर मिलता है? फलोदी के अंदर मिलता है। किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों गोमट ऊंट? सवारी के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों? तो ये है सवारी के लिए प्रसिद्ध है, सवारी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों गोमट ऊंट? सवारी के लिए। दूसरे ऊंट की बात करें तो दूसरे नंबर पे आता है बीकानेरी ऊंट। कौन सा आता है मेरे दोस्तों? बीकानेरी ऊंट। बीकानेरी ऊंट की बात करें मेरे दोस्तों तो ये बोझ ढोने किसके लिए प्रसिद्ध है? भी बोझ ढोने और हल जोतने के लिए। किसके लिए? भी हल जोतने के लिए। तीसरे ऊंट की बात करें मेरे दोस्तों तो नाचना का ऊंट। तीसरा ऊंट कौन सा है? नाचना का ऊंट है और ये अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। भी नाचना का ऊंट। नाचना का ऊंट क्यों प्रसिद्ध है? तो ये है भी सुंदरता के लिए, सुंदरता के लिए। और बीएसएफ के जवान मेरे दोस्तों नाचना का ऊंट रखते हैं। बीएसएफ के जवान कौन सा ऊंट रखते हैं? तो नाचना का ऊंट रखते हैं। वे आगे बात करें मेरे दोस्तों, चौथा ऊंट है जैसलमेरी ऊंट। कौन सा है मेरे दोस्तों? जैसलमेरी ऊंट तेज दौड़ने के लिए या फिर अपनी मतवाली चाल के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेरी, जैसलमेरी ऊंट प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों तेज दौड़ने, तेज दौड़ने और अपनी मतवाली चाल के लिए। अपनी मतवाली चाल के लिए टमक टमक करके चाल है, टमक टमक करके चाल है। अन्य बातों की बात करें, अन्य नस्लें देखो भी, अन्य नस्लें, अन्य नस्लें मेरे दोस्तों मेवाड़ी। कौन सी हो जाएगी? भी मेवाड़ी हो जाएगी, मारवाड़ी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? मारवाड़ी हो जाएगी। मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती। कौन सी हो जाएगी? मेवाती हो जाएगी। और मालवी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? मालवी हो जाएगी। शेखावाटी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? भी शेखावाटी। और शेखावाटी के साथ में एक और हो जाएगी मेरे दोस्तों सिंधी। ये है मेरे दोस्तों अन्य नस्ल। ऊंटों की क्या है? अन्य नस्ल। और बात करें मेरे दोस्तों, कुछ और बातें और देख लेते हैं कि ऊंट विश्व दिवस कब मनाया जाता है। ऊंट विश्व दिवस मनाया जाता है 22 जून को। आगे देखते हैं मेरे दोस्तों, ऊंट विश्व दिवस, ऊंट विश्व दिवस मनाया जाता है 22 जून को। कब मनाया जाता है? भी 22 जून को मनाया जाता है। और बात करें मेरे दोस्तों तो ऊंट का बच्चा, ऊंट का बच्चा क्या कहलाता है? तो ये बच्चा कहलाता है मेरे दोस्तों टोरडी। क्या कहलाता है? भी टोरडी कहलाता है। और बूढ़ा ऊंट क्या कहलाता है? भी बूढ़ा ऊंट कहलाता है मेरे दोस्तों, बूढ़ा ऊंट कहलाता है पाटक। क्या कहलाता है? भी पाटक कहलाता है। और बात एक और ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों, कौन सी बातें ध्यान में रखना है? मुबारक महल। कौन सी बात ध्यान में रखनी है? भी मुबारक महल ध्यान में रखनी है। मुबारक महल, ये मुबारक महल है मेरे दोस्तों टोंक के अंदर। कहां पर है? टोंक में। मुबारक महल कहां पर है मेरे दोस्तों? तो ये मुबारक महल है टोंक के अंदर। इसमें ईद पर ऊंट की बलि दी जाती थी, वो 2014 से क्या है? प्रतिबंधित है। मुबारक महल कहां पे है? टोंक में। और यहां पर दी जाती थी ईद पर, ईद पर ऊंट की बलि दी जाती थी, बलि दी जाती थी। और वर्तमान में क्या है? प्रतिबंध। वर्तमान में क्या है दोस्तों? प्रतिबंध है। कब से? 2014 से। कब से है मेरे दोस्तों? 2014 से। एक बात और ध्यान में रख लेना मेरे दोस्तों, कौन सी ध्यान में रखनी है? ऊंट मेला, ऊंट मेला। और ये ऊंट मेला लगता है मेरे दोस्तों पुष्कर में। कहां पर लगता है मेरे दोस्तों? तो ये लगता है पुष्कर में, पुष्कर में लगता है। और ये कब लगता है मेरे दोस्तों? तो ये लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगता है? भी कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है ना? ऊंट मेला लगता है मेरे दोस्तों पुष्कर अजमेर में। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। मुबारक महल की बात करें तो ऊंट की बलि दी जाती थी। और वर्तमान के अंदर प्रतिबंध है 2014 से।
गोमट ऊंट की बात करें तो मेरे दोस्तों गोमट ऊंट है, सवारी ढोने के लिए प्रसिद्ध है, बीकानेरी है, बोझ ढोने और हल जोतने के लिए प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों। नाचना का ऊंट सुंदर एवं बेसब का जवान रखते हैं। जैसलमेरी ऊंट है, तेज दौड़ने और अपनी मत वाली चाल के लिए। आगे देखो, आगे देखो मेरे दोस्तों, राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य पक्षी की बात करें तो कौन है? गोडाउन है। ऊंट के अंदर एक और बात लिखना मेरे दोस्तों, ऊंट के अंदर एक और बात लिखना, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। किसे कहते हैं? ऊंट को कहते हैं। आगे देखो, गोडाउन के बारे में भी देखो। राज्य पक्षी कौन सा है मेरे दोस्तों? गोडाउन है। इसे राज्य पक्षी का दर्जा दिया मेरे दोस्तों 21 मई 1981 को। पक्षी का दर्जा कब दिया? 21 मई 1981 को। इसका वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स गोडाउन का क्या है? वैज्ञानिक नाम है। उपनाम की बात करें तो इसे कहते हैं भी हुंकना, सोन चिड़िया, शर्मिला पक्षी। शर्मिला पक्षी कहते हैं मेरे दोस्तों, ये है स्थानीय नाम। क्या है मेरे दोस्तों? ये है स्थानीय नाम। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं, और ये है इंग्लिश का नाम। क्या है मेरे दोस्तों? ये है इंग्लिश का नाम। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं इंग्लिश में, शर्मिला कहते हैं स्थानीय नाम है, सोन चिड़िया हुंकना, और माल मोरडी कहते हैं मेरे दोस्तों हाड़ौती में। किस में कहते हैं मेरे दोस्तों? तो ये कहते हैं हाड़ौती के अंदर। गुरालिया, और सातवां नाम है मेरे दोस्तों सारंग। सारंग भी किसे कहते हैं? गोडाउन को कहते हैं। नंबर 8 है मेरे दोस्तों बड़ा तिलोर। और क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? बड़ा तिल्लोर कहते हैं। 8 तो उपनाम है मेरे दोस्तों। क्या है गोडाउन के? 8 तो उपनाम है। हुंकना, सोन चिड़िया, शर्मिला पक्षी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, माल मोरडी, गुरालिया, सारंग, बड़ा तिलोर। अब आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों कि राजस्थान में मुख्यतः गोडाउन कहां पर मिलता है? 3 जगहों पर मिलता है मेरे दोस्तों। मरु उद्यान के अंदर मिलता है, जिसे कहते हैं गोडाउन की शरण सतली। दूसरा स्थान है मेरे दोस्तों सोंकलिया, केकड़ी तहसील, अजमेर। और तीसरा है मेरे दोस्तों सोरसने, बारा के अंदर। राजस्थान में मुख्यतः गोडाउन कहां पर मिलता है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान, और मरु उद्यान फैला है मेरे दोस्तों जैसलमेर और बाड़मेर में, और इसे कहते हैं गोडाउन की शरण सतली। गोडाउन की क्या है मेरे दोस्तों? शरण सतली है। गोडाउन की क्या है? शरण सतली। गोडाउन की क्या कहते हैं? शरण सतली कहते हैं। सोंकलिया केकड़ी तहसील के अंदर अजमेर में मिलता है, और सोरसने बारा के अंदर मिलता है। ठीक है, आगे देखो। आगे है मेरे दोस्तों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट चलाया जाता है मेरे दोस्तों 5 जून 2013 को, जो गोडाउन संरक्षण के लिए चलाया जाता है। ये त्रिपक्षीय करार होता है मेरे दोस्तों। त्रिपक्षीय करार होता है भारत सरकार, राजस्थान सरकार और भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा। ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला मेरे दोस्तों भारत के अंदर प्रथम राज्य होता है राजस्थान। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला भारत के अंदर प्रथम राज्य कौन सा होता है मेरे दोस्तों? राजस्थान होता है। और इसके तहत मेरे दोस्तों 3 जगहों पर कार्य किया जाता है, सम क्षेत्र के अंदर, रामदेवरा के अंदर और सोरसने बारा के अंदर। देखो भाई, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है मेरे दोस्तों 5 जून 2013 को। कहां पर? मरु उद्यान के अंदर। कहां पर चालू किया जाता है मेरे दोस्तों? मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर के अंदर चालू किया जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला राजस्थान देश के अंदर क्या होता है मेरे दोस्तों? प्रथम राज्य होता है। त्रिपक्षीय समझौता होता है मेरे दोस्तों, भारत सरकार प्लस में होती है राजस्थान सरकार और भारतीय वन्य जीव संस्थान के बीच में यह करार होता है। और इस करार के तहत मेरे दोस्तों 3 जगहों पर कार्य किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना भी। कौन कौन से कार्य किया जाता है? सम क्षेत्र जैसलमेर के अंदर गोडाउन कृत्रिम प्रजनन सेंटर बनाया जाता है। गोडाउन कृत्रिम प्रजनन सेंटर कहां पर बनाया जाता है? सम क्षेत्र जैसलमेर के अंदर। दूसरा है मेरे दोस्तों रामदेवरा। रामदेवरा के अंदर क्या बनाया जाता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एग कलेक्शन एंड हेचिंग सेंटर बनाया जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एग कलेक्शन एंड हेचिंग सेंटर कहां पर बनाया जाता है? तो यह बनाया जाता है रामदेवरा के अंदर। तीसरा है मेरे दोस्तों सोरसन बारा के अंदर। सोरसन बारा के अंदर बनाया जाता है केपितो ब्रीडिंग सेंटर। 3 जगहों पर कार्य किया जाता है मेरे दोस्तों।
सम क्षेत्र के अंदर गोडाउन कृत्रिम प्रजनन सेंटर बनाया जाता है। रामदेवरा के अंदर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एग एंड कलेक्शन एंड हेचिंग सेंटर बनाया जाता है। और तीसरा है सोरसन 12 के अंदर कैपिटो ब्रीडिंग सेंटर बनाया जाता है। आगे देखो भाई, आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों। तो 1 नवंबर 1980 पर 80 में गोडाउन पर ₹2.30 की क्या कर दी जाती है भाई, डाक टिकट जारी की जाती है। आगे देखो मेरे दोस्तों कि 2011 में IUCN क्या है मेरे दोस्तों, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, जिसकी स्थापना की जाती है मेरे दोस्तों 5 अक्टूबर 1948 को। ये मेरे दोस्तों एक रेड डाटा लिस्ट जारी करती है। कब से करती है, 1964 से करती है। और ये 9 सूचियां होती है मेरे दोस्तों, 9 सूचियां जारी करती है। उसमें से एक क्या है, संकटग्रस्त प्रजाति है, जिसके अंदर शामिल किया गया है अपने गोडाउन को। ठीक है ना। इसकी स्थापना कब की जाती है मेरे दोस्तों, तो इसकी स्थापना की जाती है 5 अक्टूबर 1948 को। कब की जाती है, 1948 को। और रेड डाटा लिस्ट कब से जारी करता है, तो ये जारी की जाती है मेरे दोस्तों 1964 से। और इसमें से मेरे दोस्तों 9 सूचियां जारी करता है, उसमें से एक है संकटग्रस्त प्रजाति। गोडाउन की बात करें तो प्रिय भोजन है मेरे दोस्तों तारामीरा। और कौन सी है मेरे दोस्तों, मूंगफली भी खाता है। क्या खाता है मेरे दोस्तों, मूंगफली। मूंगफली भी क्या है, प्रिय भोजन है। उड़ने वाले पक्षियों में सबसे ज्यादा वजनी पक्षी है मेरे दोस्तों। और गोडाउन अपना अंडा कहां पर देता है, सेवण घास के अंदर देता है। ठीक है। अगर आपको सेशन बढ़िया लग रहा है तो सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर कर देना मेरे दोस्तों। आगे देखो, आगे देखो मेरे दोस्तों, राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष है मेरे दोस्तों खेजड़ी। राज्य वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी। राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया, 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया। 31 अक्टूबर 1983 को क्या दिया गया, राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। वानस्पतिक नाम क्या है, प्रोसेपिस सिंदरेरिया। वानस्पतिक नाम क्या है, प्रोसेपिस सिंदरेरिया है। और सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला कीड़ा, कीड़े की बात करें मेरे दोस्तों तो कौन सा है, सेलेस्ट्रना। कीड़ा पहुंचाने, नुकसान पहुंचाने वाला कौन सा है, सेलेस्ट्रना। और कवक की बात करें तो कवक कौन सा है, ग्लाइकोटर्मा। कवक कौन सा है, ग्लाइकोटर्मा। आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों उपनाम की। राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं, थार का वृक्ष कहते हैं मेरे दोस्तों, रेगिस्तान का गौरव कहते हैं, समी कहते हैं पुराणी ग्रंथों के अंदर। खेजड़ी को समी किस में कहते हैं, पुराणी ग्रंथों के अंदर कहते हैं। और बिश्नोई समाज द्वारा भी क्या कहा जाता है, समी कहा जाता है। बिश्नोई समाज द्वारा भी खेजड़ी को क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, तो ये समी कहा जाता है। आगे देखो मेरे दोस्तों, जांटी कहते हैं हरियाणा और पंजाब वाले। हरियाणा और पंजाब वाले क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, जांटी कहते हैं। हरियाणा और पंजाब वाले क्या कहते हैं, जांटी कहते हैं। शिमलो कहते हैं मेरे दोस्तों स्थानीय भाषा में। शिमलो क्या कहते हैं, स्थानीय भाषा में। अन्य नाम भी मेरे दोस्तों आपको ध्यान में रखने हैं जांटी के। क्या ध्यान में रखने हैं मेरे दोस्तों, अन्य नाम की बात करें तो बन्ना बनी है, बन्ना बनी, बन्नड़ो बन्नड़ी, बन्ना बनी। और ये बन्ना बन्नी कहते हैं मेरे दोस्तों कन्नड़ में। कौन सी भाषा में कहते हैं, कन्नड़ में। और बात करते हैं मेरे दोस्तों पे में। पे में कहते हैं मेरे दोस्तों तमिल में। किस में कहते हैं, तमिल के अंदर। और बात करें मेरे दोस्तों तो इन्हें कहते हैं छोकड़ा, कहते हैं सिंधी के अंदर। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, छोकड़ा। छोकड़ा कहते हैं सिंधी के अंदर। किस में कहते हैं मेरे दोस्तों, सिंधी के अंदर छोकड़ा कहते हैं। और साईगांध, साईगांध कहते हैं मेरे दोस्तों बंगाली में। किस में कहते हैं भी, बंगाली में। बंगाली के अंदर क्या कहते हैं, साईगांध कहते हैं भी। ठीक है ना। राजस्थान का कल्प वृक्ष, थार का वृक्ष समी पुरानी ग्रंथों में बिश्नोई कहते हैं। शिमलो कहते हैं मेरे दोस्तों स्थानीय भाषा में। जांटी हरियाणा पंजाब वाले। रेगिस्तान का गौरव और बन्ना बन्नी कहते हैं मेरे दोस्तों कन्नड़ में। पे में कहते हैं तमिल में। छोकड़ा कहते हैं सिंधी में। और साईगांध कहते हैं बंगाली के अंदर। वानस्पतिक नाम है मेरे दोस्तों प्रोसेपिस सिंदरेरिया। और कीड़ा में नुकसान पहुंचाने वाला है सेलेस्ट्रना। कवक है ग्लाइकोटर्मा। आगे चले, आगे देखोगे। आगे देखो मेरे दोस्तों खेजड़ी की पूजा। खेजड़ी की पूजा की जाती है मेरे दोस्तों विजयादशमी एवं दशहरे पर। कब की जाती है, विजयादशमी एवं दशहरे पे की जाती है। और ये दशहरा आता है आश्विन शुक्ल दशमी को। कब आता है मेरे दोस्तों, आश्विन शुक्ल दशमी को आता है। कब आता है भी, आश्विन शुक्ल दशमी को आता है।
और खेजड़ी का पूजन किया जाता है शीतला माता के रूप में। किसके रूप में पूजन किया जाता है? शीतला माता के रूप में पूजन किया जाता है। और सर्वाधिक खेजड़ी वाला क्षेत्र है शेखावाटी। खेजड़ी का फूल को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? मिंजर कहते हैं। खेजड़ी के फूल को मिंजर कहते हैं। पत्तियों को लूम या फिर लूंग कहते हैं मेरे दोस्तों। हरा फल होता है उसे सांगरी कहते हैं। आजकल ब्याह में कौन बनाओगे सांगरी की सब्जी, तो वो की है खेजड़ी को हैरो फल है। हरे फल को सांगरी कहते हैं और सूखे फल को खोका कहते हैं। सूखे फल को क्या कहते हैं? खोका कहते हैं भी। आगे देखो मेरे दोस्तों, थार शोभा। थार शोभा की बात करें तो ये क्या है? ये मेरे दोस्तों एक कांटे रहित किस्म है खेजड़ी की। किसके द्वारा विकसित की जाती है? तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर द्वारा विकसित की जाती है। थार शोभा केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान किसके द्वारा? बीकानेर द्वारा विकसित की जाती है। खेजड़ी की किस्म है और कांटे रहित है। क्या है मेरे दोस्तों? कांटे रहित है, खेजड़ी की किस्म है थार शोभा। आगे देखो और ध्यान में करना मेरे दोस्तों कि खेजड़ी वृक्ष के नीचे मंदिर बना होता है, तो वो कौन से लोक देवता के मंदिर बने होते हैं? मंदिर की बात करें तो ये कौन से लोक देवता के मंदिर बने होते हैं भी? ये मैंने आपको लोक देवता के अंदर पढ़ाए हैं बढ़िया तरीके से। कौन कौन से लोक देवताओं के मंदिर बने होते हैं? 3 लोक देवता है। कौन कौन से? गोगा जी, और गोगा जी का पुत्र होता है मेरे दोस्तों केसरिया कंवर। केसरिया कंवर जी, ठीक है ना, केसरिया कंवर जी। और तीसरा लोक देवता है जुझार जी। कौन से भी? जुझार जी। गोगा जी, केसरिया कंवर, जुझार जी के मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे बने होते हैं। आगे देखो, आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है मेरे दोस्तों, ध्यान से देख लेना। ऑपरेशन खेजड़ी की बात करें, ऑपरेशन खेजड़ी चलाया जाता है मेरे दोस्तों 1991 में। कब चलाया जाता है? 1991 में चलाया जाता है खेजड़ी बचाओ अभियान। आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन चलाया जाता है 1973 में, उत्तराखंड में चलाया जाता है मेरे दोस्तों। और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किसके लिए चलाया जाता है? टिहरी बांध को लेकर के चलाया जाता है। किसके लिए चलाया जाता है? टिहरी बांध को लेकर के चलाया जाता है। टिहरी बांध कहां पे है? उत्तराखंड में। और खेजड़ी वृक्ष क्या है मेरे दोस्तों? चिपको आंदोलन का क्या है? प्रेरणा का स्रोत है। अब बात करते हैं मेरे दोस्तों, ऑपरेशन खेजड़ी चलाया जाता है 1991 में, चिपको आंदोलन चलाया जाता है 1973 में उत्तराखंड में, और सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया जाता है टिहरी बांध को लेकर के चलाया जाता है। चिपको आंदोलन का प्रेरणा का स्रोत कौन सा वृक्ष है? खेजड़ी वृक्ष है। आगे देखो, बलिदान के बारे में देखिए मेरे दोस्तों कि खेजड़ी के लिए बलिदान, राजस्थान का सर्वप्रथम बलिदान दिया गया मेरे दोस्तों रामसनी गांव के अंदर 1604 ईस्वी के अंदर। और ये रामसनी गांव पड़ता है जोधपुर में। बिश्नोई महिलाएं मेरे दोस्तों कर्मा एवं गोरा द्वारा बलिदान दिया गया। दूसरा बलिदान दिया गया मेरे दोस्तों पोलास गांव के अंदर, मेड़ता नागौर में पड़ता है, और वहां पे दिया वूचो जी द्वारा। तीसरा बलिदान दिया गया मेरे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खेजड़ली गांव के अंदर। खेजड़ली गांव पड़ता है जोधपुर में, और ये बलिदान दिया गया मेरे दोस्तों 1730 ईस्वी में। मारवाड़ का शासक होता है मेरे दोस्तों अभय सिंह, और अभय सिंह का हकीम होता है गिरधरदास भंडारी। तिथि की बात करें मेरे दोस्तों, ये बलिदान उस तिथि को दिया गया। कौन सी तिथि को? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में बलिदान दिया गया। अमृता देवी बिश्नोई के पति का नाम है रामोजी, और पुत्रियां हैं मेरे दोस्तों आंसू, भांगू और रत्नी। 363 लोगों द्वारा बलिदान दिया गया, उसमें से 69 मेरे दोस्तों महिलाएं हैं, और 294 क्या है? पुरुष है। बलिदान की बात करें तो नंबर 1 बलिदान दिया गया है रामसनी गांव के अंदर, और रामसनी गांव पड़ता है जोधपुर में। 1604 ईस्वी के अंदर बलिदान दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? कर्मा और गोरा महिलाओं द्वारा दिया गया भी, पहला बलिदान। दूसरे की बात करें तो पोलास मेड़ता नागौर के अंदर 1700 ईस्वी के अंदर बलिदान दिया गया। किसके द्वारा? वूचो जी द्वारा। किसके द्वारा दिया गया भी? वूचो जी द्वारा। तीसरा बलिदान दिया गया मेरे दोस्तों, और ये बलिदान दिया गया भाद्रपद शुक्ल दशमी को। शुक्ल दशमी को खेजड़ी गांव की घटना है मेरे दोस्तों जोधपुर के अंदर होती है 1730 में। शासक है मेरे दोस्तों जोधपुर का अभय सिंह, और हाकिम है अभय सिंह का गिरधरदास भंडारी। ये बलिदान दिया गया मेरे दोस्तों अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में, और अमृता देवी बिश्नोई के पति का नाम क्या है? रामोजी। और अमृता देवी बिश्नोई की 3 पुत्रियां हैं, आंसू, बांगू और रत्नी।
और टोटल व्यक्ति की बात करें तो 363 लोगों द्वारा बलिदान दिया गया। उसमें से मेरे दोस्तों 69 तो है महिला, 69 तो है मेरे दोस्तों महिला, और 294 है पुरुष है। 294 क्या है मेरे दोस्तों? पुरुष है। ठीक है, आगे चले, आगे देखो भाई, आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों खेजड़दी वृक्ष मेला। खेजड़दी वृक्ष मेले की बात करें तो ये खेजड़दी गांव के अंदर बढ़ता है जोधपुर में, और विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां पर बढ़ता है? खेजड़दी गांव जोधपुर के अंदर। कब बढ़ता है? भाद्र शुक्ल 10वीं को, जिस दिन बलिदान दिया। और प्रथम बार शुरू किया गया मेरे दोस्तों 12 सितंबर 1978 को शुरू किया गया, और 12 सितंबर को प्रतिवर्ष खेजड़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को मनाया जाता है। अभी 5 जून 1988 को खेजड़ी पर 60 पैसे की डाक टिकट जारी की गई। अन्य बातों की बात करें मेरे दोस्तों तो एक क्या है, बीकानेर के राठौड़ों का जो बीकानेर के राठौड़ों का झंडा होता है, प्रतीक चिन्ह होता है, उसमें खेजड़ी लगी होती है मेरे दोस्तों। खेजड़ी का चित्र होता है जिसे कहते हैं माटो। देखो भाई, बीकानेर के राठौड़ों का प्रतीक चिन्ह है। प्रतीक चिन्ह की बात करें मेरे दोस्तों तो उस झंडे के अंदर खेजड़ी का चिन्ह होता है जिसे कहते हैं माटो। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? माटो कहते हैं। आगे की बात करें मेरे दोस्तों तो एक राजस्थान का राज्य कल्प वृक्ष मेला बढ़ता है। दूसरी बात कौन सी ध्यान में रखनी है कि राजस्थान में राज्य कल्प वृक्ष मेला, कल्प वृक्ष मेला बढ़ता है मेरे दोस्तों मांगलियावास में। कहां पर बढ़ता है? मांगलियावास में। और ये मांगलियावास पड़ता है मेरे दोस्तों अजमेर में। कहां पर पड़ता है? अजमेर में। और ये मेला बढ़ता है मेरे दोस्तों, कब बढ़ता है भी मेला? ये बढ़ता है हरियाली अमावस्या को, हरियाली अमावस्या को। और ये हरियाली अमावस्या कब आती है भी? ये आती है श्रावण मास में। कब आती है? श्रावण अमावस्या को, श्रावण अमावस्या को आती है, ध्यान में रख लेना। आगे की बात करें मेरे दोस्तों, हो गया राठौड़ों के, बीकानेर के राठौड़ों का प्रतीक चिन्ह है माटो। राजस्थान के राज्य कल्प वृक्ष की बात करें तो मांगलियावास अजमेर के अंदर बढ़ता है और हरियाली अमावस्या को बढ़ता है। एक मेरे दोस्तों अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है मेरे दोस्तों? ध्यान में रखना, अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार। और ये पुरस्कार दिया जाता है मेरे दोस्तों 1994 से। और राजस्थान के प्रथम व्यक्ति को दिया गया गंगाराम बिश्नोई को। प्रथम पुरस्कार की बात करें मेरे दोस्तों तो ये प्रथम पुरस्कार दिया गया गंगाराम बिश्नोई को। गंगाराम बिश्नोई को दिया गया मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों तो व्यक्ति को कितना पुरस्कार, कितनी राशि दी जाती है? 50,000 रुपए, और संस्था को दी जाती है 1 लाख रुपए। ध्यान में रखना, संस्था को 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, और व्यक्ति को दिए जाते हैं भी, व्यक्ति को दिए जाते हैं 50,000 रुपए। ठीक है ना, 50,000 रुपए। इतनी बातें मेरे दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है। इससे ज्यादा आपको डिटेल में कहीं नहीं मिलेगा मेरे दोस्तों, किताबों के अंदर भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, आगे देखो। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है मेरे दोस्तों? घूमर है। कब किया जाता है? गणगौर पे किया जाता है। और गणगौर के साथ साथ में और कब किया जाता है मेरे दोस्तों? तो ये तीज पर भी किया जाता है और विवाह पर भी किया जाता है। कब किया जाता है? विवाह पर किया जाता है। घूमर नृत्य कब किया जाता है? गणगौर, और गणगौर के साथ में मेरे दोस्तों तीज और विवाह पर भी किया जाता है। आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों उपनाम की।
उपनाम है लोक नृत्यों की आत्मा, राज्य की आत्मा, राज्य का सिरमौर, और नाम है मेरे दोस्तों रजवाड़ी लोक नृत्य है। क्या नाम है? रजवाड़ी लोक नृत्य है। रजवाड़ी लोक नृत्य भी कहते हैं मेरे दोस्तों घूमर को। और नाम है मेरे दोस्तों सामंत शाही नृत्य है। सामंत शाही नृत्य भी कहते हैं घूमर को। और बात करें मेरे दोस्तों तो घूमर के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं मेरे दोस्तों? 3 भाग होते हैं। बालिकाओं द्वारा घुमरिया किया जाता है, स्त्रियों द्वारा घुमरा किया जाता है, और ग्रासियों की महिलाओं द्वारा लूर किया जाता है। ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों घूमर के 3 भाग। घूमर के 3 भाग होते हैं मेरे दोस्तों। 3 भाग होते हैं। नंबर 1 की बात करें तो घुमरिया। कौन सा है अभी? घुमरिया। और ये घुमरिया किया जाता है मेरे दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? घुमरिया बालिकाओं द्वारा। बालिकाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? अभी बालिकाओं द्वारा किया जाता है। दूसरा है मेरे दोस्तों घुमरा। कौन सा है? घुमरा। और ये घुमरा किया जाता है मेरे दोस्तों स्त्रियों द्वारा। किसके द्वारा? स्त्रियों द्वारा। और तीसरा है मेरे दोस्तों लूर। कौन सा है? लूर किया जाता है ग्रासिया महिलाओं द्वारा। ग्रासियों की महिलाओं द्वारा। ग्रासियों की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कितने भाग होते हैं? 3। घुमरिया किया जाता है बालिकाओं द्वारा, घुमरा किया जाता है स्त्रियों द्वारा, और लूर किया जाता है ग्रासियों की महिलाओं द्वारा। आगे देखो मेरे दोस्तों और क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उन हाथ से लिख लेंगे। देखो घूमर नृत्य की अन्य बातें। घूमर नृत्य की अन्य बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं मेरे दोस्तों। जब पढ़ेंगे तो ढंग से पढ़ेंगे। घूमर नृत्य की बात करें तो नृत्यांगना मेरे दोस्तों अष्टताल पद्धति में करती है, घूम घूम करके। अष्टताल पद्धति कौन सी होती है? साथ में तो गोल घूमती घूमती है मेरे दोस्तों। जैसे आठा होता है तो उस ताल में मेरे दोस्तों क्या है? उस पद्धति में क्या है? घूमती है। तो उसे क्या कहते हैं? अष्टताल पद्धति कहते हैं। और जो नृत्यांगना की चाल होती है उसे कहते हैं सवाई। और जो नृत्यांगना की जो हाथों की चाल होती है, यूं हाथ घुमाती रहती है ना मेरे दोस्तों, तो उन हाथों की चाल को कहते हैं कहरुआ। मुख्य पोशाक होती है मेरे दोस्तों 80 कली का घाघरा। 80 कली कौन सी होती है मेरे दोस्तों? तो ये 80 ऐसे ऐसे जोड़ करके मेरे दोस्तों 80 पट्टे जोड़ करके जो पोशाक बनाई जाती है उसे कहते हैं 80 कली का घाघरा कहते हैं मेरे दोस्तों। और कमर पे आभूषण माना जाता है कंदोरा। कौन सा? कंदोरा। और राजा उमेद सिंह के काल में प्रारंभ होता है। वाद्य यंत्र की बात करें तो ढोल नगाड़ा शहनाई बजाई जाती है, और राजकीय कार्यक्रमों के उत्सव पर किया जाता है मेरे दोस्तों। देखो एक एक को ढंग से देखते हैं बढ़िया तरीके से। देखो भी नृत्यांगना अष्टताल पद्धति में करती है। कौन सी पद्धति में करती है मेरे दोस्तों? अष्टताल पद्धति में करती है। अष्टताल पद्धति में घूम घूम कर करती है। भी क्या करती है मेरे दोस्तों? घूम घूम कर करती है। आगे बात करें मेरे दोस्तों नृत्यांगना की चाल। नृत्यांगना की चाल क्या कहलाती है? तो चाल कहलाती है मेरे दोस्तों सवाई। क्या कहलाती है मेरे दोस्तों? सवाई कहलाती है। और नृत्यांगना के हाथों की चाल, नृत्यांगना के हाथों की चाल, हाथों की चाल कहलाती है मेरे दोस्तों कहरवा। क्या कहलाती है मेरे दोस्तों? कहरवा। मुख्य पोशाक की बात करें, मुख्य पोशाक, मुख्य पोशाक, मुख्य पोशाक पहनती है मेरे दोस्तों 80 कली का घाघरा। कौन सी पहनती है भी? 80 कली का घाघरा। घाघरा या फिर मेरे दोस्तों लहंगा। 80 कली का घाघरा या फिर लहंगा पहनती है। और कमर का आभूषण होता है मेरे दोस्तों, कमर पे जो आभूषण बांधती है, आभूषण कौन सा बांधती है भी? तो इसे कहते हैं कंधोरा। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? कंधोरा कहते हैं। और प्रारंभ किसके काल में होता है? तो प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ होता है राजा उमेद सिंह के काल में। किसके काल में? राजा उमेद सिंह के काल में। उमेद सिंह के काल में प्रारंभ होता है। और किया कब किया जाता है भी? किया कब किया जाता है मेरे दोस्तों? राजकीय कार्यक्रमों के उत्सव पर किया जाता है। कब किया जाता है? वाद्य यंत्र, पहले वाद्य यंत्र लिख लेते हैं। वाद्य यंत्र बजाया जाता है मेरे दोस्तों ढोल, नगाड़ा,
शहनाई, शहनाई, ढोल नगाड़ा और शहनाई बजाई जाती है। और राजकीय कार्यक्रमों, राजकीय कार्यक्रमों के उत्सव पर किया जाता है अभी। ठीक है अभी। और एक संस्था है मेरे दोस्तों, एक संस्था है गणगौर घुमर नृत्य अकादमी। राजस्थान पुलिस के एग्जाम में आया है, शायद एग्जाम में आया मेरे दोस्तों, पूरा याद नहीं है, लेकिन शायद राजस्थान पुलिस के एग्जाम में आया है। गणगौर घुमर नृत्य अकादमी की स्थापना कब हुई? तो स्थापना होती है मेरे दोस्तों 1986 में, और स्थापना की जाती है गोवर्धन कुमारी द्वारा, और इसका संचालन किया जाता है मुंबई से। ध्यान से देखना मेरे दोस्तों, गणगौर घुमर नृत्य अकादमी, गणगौर घुमर नृत्य अकादमी, गणगौर घुमर नृत्य अकादमी, इसकी स्थापना कब की जाती है अभी? इसकी स्थापना की जाती है मेरे दोस्तों 1986 में। कब की जाती है उसकी? 1986 में। और स्थापना किसके द्वारा की जाती है? स्थापना की जाती है मेरे दोस्तों गोवर्धन कुमारी द्वारा, गोवर्धन कुमारी द्वारा। और इसका जो संचालन है, संचालन किया जाता है मेरे दोस्तों मुंबई से। कहां से किया जाता है मेरे दोस्तों? मुंबई से। ठीक है ना? इतनी बातें मेरे दोस्तों ध्यान में रखनी है। गणगौर घुमर नृत्य अकादमी 1986 में स्थापना की जाती है गोवर्धन कुमारी द्वारा, संचालन किया जाता है मुंबई से। आगे चले, आगे देखो मेरे दोस्तों, आगे देखो मेरे दोस्तों, राजस्थान का राज्य गीत। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम पधारो मारे देश। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम पधारो मारे देश। 2025 के अंदर जितने भी एग्जाम हो गए, पूरी पूरी संभावना है कि गीत से क्वेश्चन बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि 2025 के अंदर जो मांड गायिका है जिसे पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मांड गायिका है जिसे पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, या फिर निम्नलिखित में से कौन सी मांड गायिका नहीं है, किसी हिसाब से पूछ सकता है भी। 7 मांड गायिकाएं अपने को ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो देखते हैं केसरिया बालम पधारो हमारे देश के बारे में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की क्या है मेरे दोस्तों? पंचवाक्य टैगलाइन है। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की क्या है? टैगलाइन है। रजवाड़ी गीत है, मांड राग में गाया जाता है। विरह गीत है। विरह गीत मेरे दोस्तों वही होते हैं किसी की याद में गाए जाते हैं, या फिर ऐसे बोल लो कि विदेश गए पति को संदेश भेजने के लिए, या फिर आने की प्रतीक्षा में विरहणी द्वारा विरह व्यथा में जो गाए जाते हैं वो विरह गीत है मेरे दोस्तों। देखो बढ़िया तरीके से देखेंगे मेरे दोस्तों। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम की क्या है मेरे दोस्तों? का पंचवाक्य है। क्या है मेरे दोस्तों? पंचवाक्य है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम का क्या है? पंचवाक्य या फिर टैगलाइन है। क्या है मेरे दोस्तों? टैगलाइन है, ध्यान में रख लेना। और बात करें मेरे दोस्तों तो कौन सा गीत है? रजवाड़ी गीत है। कौन सा गीत है मेरे दोस्तों? रजवाड़ी गीत है। रजवाड़ी गीत है। विरह गीत है। कौन सा गीत है मेरे दोस्तों? विरह गीत है। राग की बात करें तो कौन सी राग में गाया जाता है मेरे दोस्तों? तो ये मांड राग में गाया जाता है। मांड राग में गाया जाता है भी। और मांड राग कौन सी होती है मेरे दोस्तों? जो लास्ट के शब्दों को लंबा खींचती है। और मांड राग की उत्पत्ति कहां से होती है? तो उत्पत्ति की बात करें तो ये होती है मेरे दोस्तों जैसलमेर से। कहां से होती है मेरे दोस्तों? मांड राग की उत्पत्ति होती है जैसलमेर से। सर्वप्रथम केसरिया बालम पधारो हमारे देश सर्वप्रथम किसने गाया मेरे दोस्तों? सर्वप्रथम गाया था मांगी बाई ने, और जिसका संबंध है उदयपुर से। अल्लाह जिला बाई ने मेरे दोस्तों केसरिया बालम पधारो हमारे देश को सुप्रसिद्ध किया, इसीलिए मेरे दोस्तों इसे कहते हैं राजस्थान की मरु कोकिला। आगे देखेंगे अपन बढ़िया तरीके से एक एक को नई स्लाइड के अंदर देखते हुए। ठीक है, तो ये देखते हैं मेरे दोस्तों
राजस्थान की मांड गायिका, राजस्थान की मांड गायिका, मांड गायिका। नंबर 1 की बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो नंबर 1 तो हो गई मांगी बाई। कौन सी होगी मेरे दोस्तों? मांगी बाई। और मांगी बाई का संबंध है उदयपुर से। कहां से है मेरे दोस्तों? उदयपुर से। दूसरी मांड गायिका के बारे में पढ़ते हैं मेरे दोस्तों, तो दूसरी मांड गायिका है अल्लाह जिला बाई। कौन सी है मेरे दोस्तों? अल्लाह जिला बाई। अल्लाह, अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल जाएगा मेरे दोस्तों, कहीं पे मिल जाएगा अल्लाह जिलाई बाई, कहीं पे मिल जाएगा अल्लाह जिला बाई, तो समझ जाना मेरे दोस्तों, ठीक है। अल्लाह जिला बाई का संबंध है बीकानेर से। कहां से है मेरे दोस्तों? बीकानेर से संबंधित है। अब इसके बारे में देखो कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है। बफरिंग तो नहीं हुआ कर रहा ना? अल्लाह जिला बाई के बारे में देखें तो इसे राजस्थान की मरु कोकिला कहते हैं मेरे दोस्तों, मरु प्रदेश की कोकिला कहते हैं। सर्वप्रथम इसने केसरिया बालम पधारो हमारे देश गाया था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में। इसके गुरु का नाम है उस्ताद हुसैन बख्श खां। और पद्मश्री पुरस्कार दिया गया 1982 में। 2003 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया और 2012 में मरणोपरांत इसे राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। इतनी बातें मेरे दोस्तों आपको अल्लाह जिला बाई के बारे में ध्यान में रखनी है। देखो मेरे दोस्तों, इसे कहते हैं राजस्थान की मरु कोकिला। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? मरु कोकिला कहते हैं, या फिर कहते हैं मेरे दोस्तों मरु प्रदेश की कोकिला। क्या कहते हैं? मरु प्रदेश की कोकिला, मरु प्रदेश की कोकिला कहते हैं। आगे की बात करें मेरे दोस्तों, तो इसके गुरु का नाम क्या होता है? तो इसके गुरु का नाम है उस्ताद हुसैन, उस्ताद हुसैन बख्श खां। क्या है मेरे दोस्तों? बख्श खां नाम है। इसके गुरु का नाम क्या है? उस्ताद हुसैन बख्श खां। आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों, इसे पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया मेरे दोस्तों? पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया? तो ये दिया गया 1982 में। और 2003 में मेरे दोस्तों, 2003 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। 2003 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। क्या किया गया? डाक टिकट जारी किया गया। और क्या बातें ध्यान में रखनी है मेरे दोस्तों? तो 2012 में क्या दिया गया मेरे दोस्तों? 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया, राजस्थान रत्न पुरस्कार। और ये दिया गया मेरे दोस्तों राजस्थान रत्न पुरस्कार, पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया। क्या दिया गया मेरे दोस्तों? मरणोपरांत दिया गया। और क्या बातें ध्यान में रखनी है मेरे दोस्तों? और कौन सी मांड गायिका है? और कौन सी बातें ध्यान में रखनी है मेरे दोस्तों कि सर्वप्रथम इसने कहां पर गाया था? सर्वप्रथम की बात करें तो ये सर्वप्रथम गाया था बीकानेर में। कहां पर गाया था मेरे दोस्तों? बीकानेर में। और बीकानेर में किसके दरबार में गाया मेरे दोस्तों? गंगा सिंह के दरबार में। किसके दरबार में गाया? तो ये गाया मेरे दोस्तों गंगा सिंह के दरबार में, गंगा सिंह के दरबार में गाया। तीसरी मांड गायिका की बात करें मेरे दोस्तों, तो कौन सी है तीसरी मांड गायिका? गौरी देवी। गौरी देवी का संबंध है मेरे दोस्तों, जन्म होता है इसका बीकानेर में, लेकिन विवाह होता है जोधपुर के अंदर। इसे कहते हैं राजस्थान की कोकिला, मांड मलिका। और 2013 के अंदर राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों, तीसरी कौन सी है? तीसरी मांड गायिका की बात करें तो गौरी देवी। कौन सी है मेरे दोस्तों? तो ये है गौरी देवी। और गौरी देवी का संबंध है मेरे दोस्तों कहां से है? बीकानेर से। कहां से संबंधित है मेरे दोस्तों? बीकानेर से। इसे मेरे दोस्तों क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं राजस्थान की कोकिला। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? राजस्थान की कोकिला कहते हैं, मांड मलिका कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? मांड मलिका कहते हैं।
और 2013 के अंदर मेरे दोस्तों 2013 में राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया? 2013 में राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया, पुरस्कार दिया गया। कितनी मांड गायिका होगी मेरे दोस्तों? 3। आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों चौथी। चौथी है मेरे दोस्तों गौरीबाई। कौन सी है? गौरीबाई। पहले लिखा है वो मैंने मेरे दोस्तों गौरी देवी लिखा है, अब है बाई। और बाई का संबंध है मेरे दोस्तों पाली से। कहां से? पाली से। 5वीं है मेरे दोस्तों जमीला बानो। कौन सी है? जमीला बानो। जमीला बानो का संबंध है मेरे दोस्तों जोधपुर से। कहां से? जोधपुर से। और छठी है मेरे दोस्तों बन्नो बेगम। कौन सी है मेरे दोस्तों? छठी है बन्नो बेगम। बन्नो बेगम। और बन्नो बेगम का संबंध है मेरे दोस्तों जयपुर से। कहां से संबंधित है? जयपुर से। और 7वीं मांड गायिका है मेरे दोस्तों बतुल बेगम। कौन सी है? बतुल बेगम। बतुल बेगम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों आने वाले एग्जामों की दृष्टि से। क्यों है? क्योंकि इसे दिया गया है पद्मश्री पुरस्कार। पहले की बात करें, पहला पुरस्कार दिया गया है 2021 में नारी शक्ति पुरस्कार। नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया है मेरे दोस्तों? नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है 2021 में। और 2025 के अंदर क्या दिया गया मेरे दोस्तों? 2025 में 25 में दिया गया मेरे दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार। पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जामों की दृष्टि से। ध्यान में रख लेना। 2025 में राजस्थान में पद्मश्री पुरस्कार किसे दिया गया है? मांड गायिका है बतुल बेगम। 3 व्यक्तियों को दिया गया है मेरे दोस्तों। बैजनाथ महाराज जी को दिया गया, सीन काफ निजाम को दिया गया और बतुल बेगम को दिया गया है। आगे देखो मेरे दोस्तों, राजस्थान का राज्य खेल। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है मेरे दोस्तों? बास्केटबॉल। कौन सा है? बास्केटबॉल। ध्यान से सुनना। इसे राज्य खेल का दर्जा दिया 1948 में। एक टीम के अंदर 5 खिलाड़ी होते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा, व्हाइट वाले देखो 1 2 3 4 5 और रेड वाले 1 2 3 4 5। एक टीम के अंदर 5 होते हैं मेरे दोस्तों, दोनों टीमों के अंदर 10 खिलाड़ी होते हैं। राज्य में बास्केटबॉल अकादमी की बात करें तो जैसलमेर में मेरे दोस्तों, और महिला अकादमी की बात करें तो जयपुर में। संघ का मुख्यालय कहां पर है? अजमेर में। और खेल क्षेत्र के अंदर मेरे दोस्तों एक पुरस्कार दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। ध्यान में रखना है। और मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है खेल क्षेत्र के अंदर, वो है प्रताप पुरस्कार। ध्यान में रखना है। राज्य खेल का दर्जा दिया 1948 में। एक टीम के अंदर 5 खिलाड़ी होते हैं, तो दोनों टीमों के अंदर कितने हो गए? 5-5 हो जाएंगे। और बास्केटबॉल संघ का मुख्यालय कहां पर है मेरे दोस्तों? अजमेर में। आगे की बात करें मेरे दोस्तों, राज्य में बास्केटबॉल अकादमी। अकादमी कहां पर है मेरे दोस्तों? तो ये अकादमी है जैसलमेर में। कहां पर है अभी? जैसलमेर में। आगे बात करें मेरे दोस्तों, तो राज्य में महिला बास्केटबॉल अकादमी कहां पर है? तो ये अकादमी है मेरे दोस्तों जयपुर में। कहां पर है? जयपुर के अंदर। आगे ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों आपको कि खेल क्षेत्र के अंदर पढ़ेंगे तो ढंग से पढ़ेंगे ना। खेल क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है मेरे दोस्तों। कौन सा दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार। ध्यान में रख लेना। अर्जुन पुरस्कार कौन से खेल से संबंधित? अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये है मेरे दोस्तों खेल से। और दूसरा पुरस्कार ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा। मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा खेल क्षेत्र में, मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा खेल क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है प्रताप पुरस्कार। प्रताप
पुरस्कार दिया जाता है। और भारत में सर्वप्रथम बास्केटबॉल खेला गया भी 1930 के अंदर। आगे चले, आगे देखो, आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है। इसकी उत्पत्ति होती है मेरे दोस्तों जयपुर से, और आदिम घराना कौन सा है? जयपुर। लेकिन उत्पत्ति कहां से होती है? जयपुर से। और नवीन घराने की बात करें तो नवीन घराना कौन सा है इसका? लखनऊ। कौन सा है मेरे दोस्तों? लखनऊ है भी, ध्यान में रख लेना। प्रथम प्रवर्तक कौन है? भानुजी महाराज है। प्रथम प्रवर्तक कौन है मेरे दोस्तों? तो भानुजी महाराज है। लेकिन अन्य कलाकार की बात करें तो अन्य कलाकार है बिरजू जी महाराज, ध्यान में रख लेना, बिरजू जी महाराज। आगे देखो, आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों, राजस्थान का राज्य कवि। राजस्थान का राज्य कवि कौन है? सूर्यमल मिशन है भी। राजस्थान का राज्य कवि कौन है? सूर्यमल मिशन है। इसका जन्म होता है हरियाणा गांव बूंदी के अंदर 1815 ईस्वी के अंदर। राम सिंह के मेरे दोस्तों दरबारी कवि है। इसकी रचनाओं की बात करें तो रामरस जाट, छंदमयूख, बलवंत विलास, धातु रूपावली, वीर सच्चई, वंश भास्कर। जन्म होता है मेरे दोस्तों हरियाणा गांव बूंदी के अंदर। इसके पिताजी का नाम है चांडीदान और माता है भवानी देवी। किसके दरबार में रहता है मेरे दोस्तों? राम सिंह द्वितीय के दरबारी कवि है। इसे क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? सूर्यमल मिशन को आधुनिक राजस्थानी काव्य साहित्य नवजागरण के प्रथम कवि या फिर पुरोधा कवि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे दोस्तों? आधुनिक राजस्थानी काव्य साहित्य के नवजागरण के प्रथम कवि या फिर पुरोधा कवि कहलाते हैं। रचना की बात करें मेरे दोस्तों तो वंश भास्कर। कौन सी है मेरे दोस्तों? वंश भास्कर को पूरा किसने किया मेरे दोस्तों? तो इसको पूरा किया मेरे दोस्तों मुरारी दान ने। मुरारी दान ने पूरा किया है मेरे दोस्तों, मुरारी दान ने। और इतिहास मिलता है बूंदी का। कहां का इतिहास मिलता है? बूंदी का इतिहास मिलता है। और कौन सी शैली के अंदर लिखा गया है मेरे दोस्तों? तो ये लिखा गया है गद्य शैली में। कौन सी शैली में लिखा गया है मेरे दोस्तों? गद्य शैली के अंदर लिखा गया है। वीर सच्चाई मेरे दोस्तों 18 शताब्दी की क्रांति का वर्णन मिलता है। बलवंत विलास, रामरस जाट और छंदमयूख। और छठी रचना है मेरे दोस्तों धातु रूपावली। कौन सी रचना है मेरे दोस्तों? धातु रूपावली। इन सारी की सारी रचनाओं को मैंने विस्तार से करवा रखा है मैंने दोस्तों राजस्थान के साहित्य में। आगे देखो भाई, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है मेरे दोस्तों अलगोजा। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है मेरे दोस्तों? तो वाद्य यंत्र है अलगोजा। कौन सा है मेरे दोस्तों? अलगोजा। कौन सी जाति द्वारा बजाया जाता है? तो भील एवं कालबेलिया जाति द्वारा। कौन सी जाति द्वारा? भील एवं कालबेलिया जाति द्वारा बजाया जाता है। 4 से 7 छिद्र होते हैं मेरे दोस्तों। कौन सा वाद्य यंत्र होता है? तो ये वाद्य यंत्र होता है मेरे दोस्तों सुशीर वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र होता है? सुशीर वाद्य यंत्र होता है भी। मुख्य कलाकार कौन है मेरे दोस्तों? रामनाथ चौधरी, जो नाक से अलगोजा बजाते हैं। किससे बजाते हैं मेरे दोस्तों? नाक से अलगोजा बजाते हैं। और रामनाथ चौधरी का नाम दर्ज है मेरे दोस्तों इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। इसकी नाम की बात करें तो इसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है मेरे दोस्तों। एक बात और ध्यान में रखना मेरे दोस्तों, नोट लगा करके लिख लेना। ये रामनाथ चौधरी है जो क्या बजाते हैं? अलगोजा। और राम नारायण चौधरी बजाते हैं मेरे दोस्तों सारंगी। कंफ्यूज मत हो जाना मेरे दोस्तों, लिख लो यहीं पर नोट लगा करके राम नारायण चौधरी। और इसका संबंध है मेरे दोस्तों सारंगी से। किससे संबंध है मेरे दोस्तों? सारंगी से संबंध है। और सारंगी कौन सा वाद्य यंत्र होता है मेरे दोस्तों? तत्वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र होता है मेरे दोस्तों? तत्वाद्य यंत्र। आगे देखो, राज्य की राजस्थान की राजभाषा, राजस्थान की राज्य भाषा की बात करें मेरे दोस्तों तो हिंदी है। राजस्थान की राज्य भाषा कौन सी है? हिंदी है। और हिंदी का उल्लेख मेरे दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में मिलता है। कौन सी अनुसूची में मिलता है? 8वीं अनुसूची में मिलता है। और हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। और राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है मेरे दोस्तों 21 फरवरी को। इसके बारे में देखें तो संविधान की 8वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में मिलता है? अभी 8वीं अनुसूची में क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है।
अनुसूची में क्या मिलता है मेरे दोस्तों, उल्लेख मिलता है। हिंदी दिवस मनाया जाता है मेरे दोस्तों, हिंदी दिवस, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बात करें कि राजस्थानी भाषा दिवस, राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है मेरे दोस्तों 21 फरवरी को, 21 फरवरी को। और एक मनाया जाता है मेरे दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और ये बनाया जाता है मेरे दोस्तों 21 फरवरी को। कब बनाया जाता है, 21 फरवरी को। आगे है मेरे दोस्तों राजस्थान की राज्य मिठाई, राज्य मिठाई है मेरे दोस्तों घेवर। कौन सी है मेरे दोस्तों, घेवर है। आगे देखो मेरे दोस्तों, आज जो पढ़ा है वो इस स्लाइड के अंदर है मेरे दोस्तों, आज जो भी पढ़ा है वो इस स्लाइड के अंदर है, ये ध्यान में रख लेना भाई। नाम की बात करें तो रोहिड़ा, रोहिड़े को राज्य पुष्प का दर्जा दिया मेरे दोस्तों 31 अक्टूबर को। कब दिया मेरे दोस्तों, 31 अक्टूबर को। वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है मेरे दोस्तों, टिकोमेला अंडुलेटा। और नुकसान पहुंचाने वाला चूहा कौन सा है मेरे दोस्तों, तो ये है जरविल। कौन सा है, जरविल। आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों कि राज्य वृक्ष के बारे में। राज्य वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी। और जिसे दर्जा दिया गया मेरे दोस्तों 31 अक्टूबर 1983 को। रोहिड़े और खेजड़ी को कब दिया गया मेरे दोस्तों, 83 में। और खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम या फिर वानस्पतिक नाम है मेरे दोस्तों प्रोसेपिस सिंदरेरिया, प्रोसेपिस सिंदरेरिया। और नुकसान पहुंचाने वाला कीड़ा है उसका नाम है सेलेस्ट्रना ग्लाइकोटर्मा, सेलेस्ट्रना ग्लाइकोटर्मा। आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों चिंकारा, पशु की बात करते हैं। चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा दिया 22 मई 1981 को। कब दिया, 22 मई 1981 को। इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला बनेटी, या फिर इसे ही कहते हैं मेरे दोस्तों गजेला, गजेला। क्या कहते हैं भी, गजेला, गजेला कहते हैं। आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों गोडावण की, पक्षी की बात करते हैं। गोडावण को राज्य पक्षी का दर्जा दिया 21 मई 1981 को। चिंकारा और गोडावण को 81 में, रोहिड़े और खेजड़ी को 83 में। गोडावण का वैज्ञानिक नाम है मेरे दोस्तों क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स, क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। आगे बात करते हैं ऊंट, ऊंट को राज्य पालतू पशु का दर्जा दिया मेरे दोस्तों 30 जून 2014 को। वैज्ञानिक नाम है केमिलस, वैज्ञानिक नाम क्या है मेरे दोस्तों, केमिलस। आगे बात करते हैं बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा दिया 1948 को। कब दिया मेरे दोस्तों, 1948 को। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो ये अपना क्या है मेरे दोस्तों टेलीग्राम चैनल है विजन क्लासेज 772, इसको ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी मेरे दोस्तों। क्या मिल जाएगी, क्लास की बोर्ड की पीडीएफ मिल जाएगी। क्लास अच्छी लगी होगी मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूं। दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।